मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूँगा कि भाई लव स्टोरी ना वन वे नहीं चलती है, टू वे चलती है, टू वे ऐसे। तो भाई 56% लोग हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो पिछले वीडियो में बोला था तब 53 थे, अब दोबारा बोल रहा हूँ तो 56 हो गए हैं, तो रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो यू नो द ड्रिल, अभी आपको सब्सक्राइब करने का समय आ चुका है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो शुरू होने से पहले। इट्स ओनली अ स्मॉल रिक्वेस्ट। बट वीडियो पे आते हैं हम। तो भाई अगर आप लोगों ने फ्रांचेस्को टॉटी, हमारे रोमा के लेजेंड की कोट सुनी होगी कि इफ़ माई सन सपोर्टेड लाजियो देन आई वुड नॉट लेट हिम कम होम। तो भाई अगर आईएसएल में हम, अगर टॉटी को आईएसएल में अगर हम इमेजिन करते हैं और उनका बेटा अगर लाजियो सपोर्ट करना चाहता है, तो आईएसएल में ऐसा होगा कि अगर वो लाजियो सपोर्ट करेगा तो जो उसको झप्पी देगा और उसको छोड़ के आएगा लाजियो के घर। अगर आपको रेफरेंस नहीं समझ आया तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉयल्टी एंड आईएसएल पैरेलल लाइंस है भाई, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। एंड आईएसएल में लॉयल्टी कभी देखने को नहीं मिलती, चाहे वो भाई हमारे ह्यूगो बूमो भाई पहले गए मुंबई सिटी छोड़ के अपने एटी के मोहन बगान आए, उससे पहले वो भाई एफसी गोवा में छुरा भोग के आए थे, फिर वो आए मुंबई सिटी। अब उससे पहले आप उनको सर्जियो लोबेरा को देख लो, उन्होंने भी भाई गोवा के साथ करा, मुंबई सिटी के साथ। एंड नाउ अपने काउंटर पार्ट से सीख के जुआन फर्नांडो भी सेम चीज़ कर रहे हैं। एंटोनियो हबास रिजाइन कर चुके हैं, एज एटलीस्ट ये कहा गया है रिजाइन कर चुके हैं, बट वी कैन टेक इट एज अ सैक। उन्हें सैक कर दिया गया है एंड नाउ फर्नांडो इज इन लाइन टू रिप्लेस हिम, क्योंकि उन्होंने उसका रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दिया एटी के मोहन बगान ने। तो वी विल बी डिस्कसिंग क्या हुआ, हु आर द प्रोबेबल नेम्स इन द लिस्ट, और कौन अपॉइंट हो सकता था अगर फर्नांडो नहीं होता, हबास क्यों गया है, एंड क्या व्हाट इट मींस। बिना किसी बकचोदी के तो क्या शुरू करते हैं। तो भाई हबास से शुरू करते हैं। हबास का सीजन का शुरुआत अच्छा था, पहला मैच अगेंस्ट केरला ब्लास्टर 4-2, यस ब्लास्टर स्कोर 2 गोल्स, लेकिन आप ये कह सकते हो मैच देखे भाई डेफिनेटली एटी के मोहन बगान डिजर्व टू विन एंड कन्विंसिंगली जीते वो लोग। दूसरा मैच ऐसी ईस्ट बंगाल तो सेल्फ रिसर्व मोड में थी, अगेन कन्विंसिंग विन। और जो कह सकते हो प्री सीजन वो था ना, क्या कहते हैं, साइनिंग इतनी सारी थी, नसब से 6-0 हारे, मुझे पता, उसकी भी बात करूंगा बाद में, लेकिन साइनिंग इतनी सारी थी जिस हिसाब से स्टार्ट किया लग रहा था भाई हाँ एटी के लेके जाएगी टाइटल, इस सॉरी एटी के मोहन बगान लेके जाएगी टाइटल, इस बवाल हो जाता भाई इस पे भी। तो लेकिन उसके बाद कह सकते हो मैनचेस्टर सिटी वाला, कह सकते हो मुंबई सिटी वाला मैच जो था, वहां पे यार पता नहीं क्या हुआ, दे डिड नॉट क्लिक, या फिर टैक्टिक्स और नॉट, आई रियली डोंट नो, लेकिन इतनी गंदी परफॉर्मेंस। वो एफसी नसफ वाले मैच भी घटिया परफॉर्मेंस थी जो एटी के मोहन बगान ने दी थी, क्योंकि नसफ वाले मैच में हमको पता था हम अंडरडॉग हैं, हम इतने टाइम से नहीं खेल रहे हैं, नसफ लगातार खेल ली, नसफ के पास ऐसे ऐसे प्लेयर है, नसफ इज अ टॉप टीम। लेकिन मुंबई सिटी एफसी और एटी के मोहन बगान की सेम स्थिति थी भाई, और मुंबई सिटी के दो सबसे मेन प्लेयर अमरिंदर सिंह एंड आपके क्या कहते हैं ह्यूगो बूमो, दोनों एटी के ने साइन कर लिए थे। एंड उसके बाद 5-1 मुंबई से हारना, लिटरली मुंबई 8-9 गोल मार सकती थी, और उस 8-9 मार देती ना तो मैं अमेज नहीं होता कि भाई मुंबई ने 8-9 मार दिए। डेविड विलियम्स ने एक अच्छा गोल मारा था, कुछ इज्जत बचाई थी, लेकिन कुछ गोल, एक वो मोटाडा फॉल वाला गोल ऑफसाइड भी था, लेकिन वो सब बातें साइड में रखो, डिजर्व करती थी ये 5-1 हारना मैच, 5-1, 6-1, 7-1 कुछ भी हो सकता था। और फिर उसके बाद लगता है कि हबास जिस आपका मैनेजर है, प्रैग्मेटिक मैनेजर है, तो वो ही बिल्ड्स हिज टीम ऑन द डिफेंस वाली बात है ना, और इस टीम को 5 गोल खाना अगेंस्ट डायरेक्ट टाइटल भाई, टाइटल राइवल, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ होल्स हैं एटी के मोहन बगान में जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। उसके बाद आओ तो फिर से रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, 2-1 लॉस टू जमशेदपुर, 1-1 ड्रॉ विद चेन्नई एंड 3-3 ड्रॉ फिर बीएफसी जो उनका लास्ट मैच था। तो भाई ये सारे विनेबल मैचेस हैं, ये सारे मैच आपको जीतने चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर द टाइटल। बीएफसी इज नॉट इन गुड फॉर्म, चेन्नई थोड़ी ऑन एंड ऑफ चल रही है, और ऑब्वियसली जमशेदपुर ने स्टार्ट अच्छा किया था, मेंटेन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी इनकी फॉर्म डिप हुई है कहीं ना कहीं। और हबस ने वो 3-3 वाले मैच के बाद बोला भी था कि वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। तो ये सब सारी चीजें एक साथ आप कल्मिनेट करो ना, एंड साइनिंग्स अगर आप देखो तो आप उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं सकते भाई। यू हैव साइंड कॉको जो यूरोज में खेल के आ रहा बंदा, ह्यूगो बूमो द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन द आईएसएल, अमरिंदर सिंह वन ऑफ द बेस्ट गोली, इंडियन नेशनल टीम गोली, लिस्टन कोलाको अपकमिंग भाई टैलेंट है, उसने 2-3 बेहतरीन गोली मारे हैं एटीके के लिए, तो अब इससे अच्छी ट्रांसफर विंडो नहीं मांग सकते थे भाई। ऑल्दो मुझे लगता है जो कह सकते हो हबास का डाउनफॉल था इस सीजन आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन द आईएसएल, एटी के मोहन बगान दोनों रेंज देख लो उसकी। सबसे बड़ी बात तो एक तो 4 कॉर्नर वाला रूल था मेरे ख्याल से, जो उसके डिफेंसिव स्टॉलवर्ट पहला तीरी उसको टीम में अब कंसिस्टेंटली वो नहीं खिला पा रहा है, जो कि पहले हमेशा रहता था। दूसरा सबसे बड़ा हमेशा मेरे ख्याल से संदेश झिंगा, जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी साइबनेक में डेब्यू नहीं मिला है, एंड होपफुली मिलेगा जल्दी। इंजरी की कुछ फिर से वापस आ गई थी, रिकवर कर गई थी। तो ये जो दो बड़े लॉसेज है ना, मतलब चलो तीरी को तो फिर भी फील कर सकते हैं, लेकिन संदेश बाजी को रिप्लेस नहीं कर पाया है। राठी वगैरह को मौका मिले हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर अप टू द मार्क। तो मेरे ख्याल से यार ये सारी चीजें एक साथ कल्मिनेट हो गए ना, जो साइनिंग्स का प्रेशर, संदेश बाजी को ना रिप्लेस कर पाना, 4 कॉर्नर रूल, ये कहीं ना कहीं सारी जो है हबस के डाउनफॉल में कह सकते हो
उसको रिजाइन करना पड़ा फाइनली। यार मैं इसका सिंपल एक एनालिसिस देखना चाहूँगा कि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर स्टेप करते हो तो आइदर यू अडेप्ट और यू आर डिस्ट्रॉयड और यू डू नॉट सर्वाइव। बेसिकली मैं बेयर ग्रिल्स की कोई लाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक सिंपल एनालिसिस बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसको देखो द साइनिंग्स ही मेड दिस समर। उत्कर्ष ऑलरेडी साइनिंग्स मेंशन कर चुका है तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, बट देखो कि उसका जो बेस हाउ ही वांट्स टू प्ले डिफेंसिव फुटबॉल, प्रैग्मेटिक फुटबॉल ऑन द काउंटर, बट उसकी साइनिंग्स डोंट रियली सिग्निफाई दैट वो ऐसी फुटबॉल खेलना चाहता है। ह्यूगो बूमो की साइनिंग देखो तो ही साइंड अ प्लेयर जिसके लिए उसको अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, एंड जो चेंज उसका अल्टीमेटली लेड टू हिम रिजाइनिंग, क्योंकि वो चेंज से वो नहीं अडेप्ट कर पा रहा था। ही कुड नॉट क्रिएट अ फंक्शनिंग सिस्टम जिसमें बूमो इज आल्सो एबल टू ऐड दैट फिनेस, ऐड दैट क्रिएटिविटी, बट उसकी डिफेंसिव स्टेबिलिटी भी रहे। और कोको की साइनिंग देख लो, कोको वाज साइंड, ही प्लेड एज अ सीडीएम एंड एज वेल एज अ सेंटर बैक। आप उसको फिनलैंड में देखो या उसके क्लब करियर को देखो तो वो उसका बेसिक रूल था। मोहन बगान में भाई मैच में देखो तो वो विंग पे भी खिलाया गया है, वो आगे भागे जा रहा है, मतलब ही इज डूइंग जॉब्स व्हिच यू वोंट एक्सपेक्ट अ सीडीएम टू डू। तो with all respect to Habas, but yeah, Habas is managing in the ISL for a reason. I'm not trying to demean the ISL in any way, but foreign coach ISL के लिए कोई एम नहीं करता, वो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग अदर जॉब्स, और ISL में ही जॉब नहीं रिटेन करते। फर्नांडो को देख लो, जैसे उसको अच्छा स्क्वाड मिला वो तुरंत जंप मार गया। तो ISL में लॉयल्टी नहीं है तो आप बाकी मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो ही इज नॉट दैट टैक्टिकली फ्लेक्सिबल कि वो जाके हबास से आप एक्सपेक्ट करो कि तुरंत एक नया सिस्टम, वर्किंग सिस्टम क्रिएट कर दे और फिर वो टाइटल बिल्कुल मुंबई सिटी की तरह कंसिस्टेंट खेलते रहे। मुंबई सिटी भी ऑल्सो गॉट अ डिफरेंट मैनेजर, उनको भी एंड मोमेंट पे लोबेरा चला गया था भाई, लोबेरा लेफ्ट देम, एंड इवन सेम इज हैपनिंग विद हवास। बट मुंबई सिटी में चीज़ ये है कि उन्होंने जो प्लेयर्स साइन किया है उन्होंने सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेयर्स साइन किया, नाउ दे आर फंक्शनिंग एज अ यूनिट। आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये टीम AFC चैंपियंस लीग में अगले साल कुछ अच्छा कर सकती है, बिकॉज इनका दिख रहा है स्क्वाड में वो कोहिजन दिख रहा है। मोहन बगान में बिल्कुल वो नहीं था, और एज इवन हवास सेड कि अभी दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी एज वेल। एंड अगर उसका वैसे आप करियर देख लो तो he was the most successful ISL coach, 2 ISL victories, inaugural win 2014 में with the then ATK। अब 2019-20 में भी जब वो वापस रिजॉइन किया था उसने पुणे सिटी से, पुणे सिटी 1 साल चला गया था तो भाई खुद भी लॉयल नहीं थे ATK को, तो देख लो वही जब मैं लॉयल्टी की बात घुमा फिरा के हर बार आ रही है। तो he left पुणे सिटी, came back, won a title in 1920 and now he is unfortunately had to resign। and फर्नांडो पे अगर हम आए, फर्नांडो विद गोवा यार उसने अपनी पोटेंशियल दिखाया उसने, स्पेशली इन द AFC चैंपियंस लीग, कि यार ये कोच ही नोज हाउ टू मेक एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट, जो आप कह सकते हो हबास नहीं कर पा रहा था। उसने AFC चैंपियंस लीग में वो अपनी टेंडेंसी दिखाई कि वो प्रैग्मेटिक फुटबॉल, ही नोज हाउ विच प्लेयर्स टू वर्क विद, कैसे सिस्टम बैठाना है जिससे वो बड़ी टीम्स के साथ he is able to control the damage, या he is able to challenge them, because क्वालिटी आपकी कम होती है तो आपको टैक्टिकली आपको ओवरकम होना करना पड़ता है। तो फर्नांडो ने वो टेंडेंसीज डेफिनेटली दिखाई। द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन हैज बीन डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम, एंड आप ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो स्टार प्लेयर्स थे उस कैलिबर के रिप्लेसमेंट्स नहीं आए। आप देखो एंगुलो चला गया, एंगुलो का रिप्लेसमेंट दे हैव साइंड बट कैब्रेरा, बट वो इतना अच्छा नहीं है रिप्लेसमेंट। यू सी अदर प्लेयर्स एज वेल, दे आर नॉट फंक्शनिंग टू दैट कैपेसिटी। सेरेटन जितना AFC चैंपियंस लीग में अच्छा लग रहा था उतना नहीं खेल रहा। इवन गोंजालेस जितना सॉलिड लगा था पिछले सीजन नहीं लग रहा। जेम्स डोनाची ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक था, ही ऑल्सो, अब हमें पता चला कि इवन गोंजालेस से ज्यादा वो जो श्योरिटी प्रोवाइड करता था उसकी कमी बहुत खल रही है, एंड अब वो प्लेयर दे आर प्लेइंग इन इंडियन सेंटर बैक। तो वो 3+1 रूल में सम टीम्स आर एडजस्टिंग वेल। आप देखो जैसे गोवा को देखो, सॉरी ओडिशा को देखो, आप हैदराबाद को देखो, दे लुक लाइक दे आर प्लेइंग लास्ट सीजन। मतलब अब दिख रहा है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है क्योंकि ऑलरेडी वो उस सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, वो दे वर ऑलरेडी प्लेइंग अ लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स, तो उनके लिए इतना बड़ा शॉक नहीं है। अब जिन टीम्स के लिए ये शॉक आया है, जैसे उत्कर्ष ने टिरी की बात की थी, इसमें आप डोनाची का कमी देख लो, तो दीज टीम्स आर बीइंग इंपैक्टेड द मोस्ट, जिनकी पूरी फाउंडेशन ही फॉरेन प्लेयर्स पे बनी हुई थी। दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग। रूमर्स ये भी थे कि शायद वो एल्बर्ट रोका और लोबेरा को भी कंसिडर कर रहे थे, बट इन द एंड दे डिसाइडेड टू ट्रिगर फर्नांडोज रिलीज को। तो देखते फर्नांडो कैसा, हाउ ही परफॉर्म्स एट ए टीम मोहन बगान। FC गोवा में एटलीस्ट इस सीजन का फॉर्म पे तो यू कांट रियली हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव होप्स। बूमो जैसे प्लेयर्स को वो यूटिलाइज कर सकता है क्योंकि उसका जो सिस्टम था इन FC गोवा, इट इज अकोमोडेटेड टू अ नंबर 10 प्लेयर, जैसे ब्रैंडन भी खेलता था उस पोजीशन में। तो ही डज नो हाउ टू वर्क अ बेटर सिस्टम, जिसमें इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि यार बस सारे प्लेयर्स फिट करने हैं, बट ही विल मेक अ फंक्शनिंग सिस्टम। तो दे विल डेफिनेटली इंप्रूव, पर कितना इंप्रूव करती है वो देखने की बात है। या चलो ऐसे लॉयल्टी वाला एस्पेक्ट साइड रख दो, तो फर्नांडो का एक तो ये है कि जिस हिसाब से उनका स्क्वाड है भाई, ब्रांड ऑफ फुटबॉल तो बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हबास सबसे कंप्लेन थी कि प्रैग्मेटिक फुटबॉल
ऑल्दो विंस यू टाइटल्स, लेकिन देखने में मजा नहीं आता। और एज ए न्यूट्रल मुझे क्वालिटी फुटबॉल देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है ज्यादा देन एटीके मोहन बगान विनिंग द टाइटल्स। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है सच, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोई लोकल टीम नहीं होती तो भाई डेफिनेटली फैन होता। तो फर्नांडो के आने से ये बात तो है कि ब्रांड ऑफ फुटबॉल बेहतरीन देखने को मिलेगा, और जो जिस हिसाब से क्वालिटी नहीं एटीके मोहन बगान की वो देखने को मिलेगी। तो कह सकते हो इफ द टीम क्लिक्स, कुछ आपको बड़े रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और जो अगला मैच होगा मुंबई सिटी एफसी से, अगर फर्नांडो सही फिट इन होता है भाई, तो वो भी कह सकते हो बहुत टेस्टी फिक्चर होगा, क्योंकि डेस बकिंघम ने अपनी टीम बहुत अच्छी सेटअप की। मुंबई सिटी एफसी इज एट द टॉप फॉर अ रीजन, एंड अगेन वन ऑफ द फेवरेट टू विन द टाइटल अगेन। तो जाते जाते भाई क्लिफर्ड मिरांडा हमारे एफसी गोवा के इंटरिम कोच हैं, इज एन इंडियन कोच। तो देखते हो कैसे परफॉर्म करते हैं। एएफसी चैंपियंस लीग के लास्ट मैच में वही कोच थे जब सारे प्लेयर भाग गए थे ड्यू टू कोविड, मतलब जाना पड़ता, भागे नहीं थे। और हमारे मैनुअल कैसलाना भाई अभी एटीके मोहन बगान के इंटरिम कोच है, लेकिन फर्नांडो बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से उनको रिप्लेस कर देगा। तो भाई अगर आपको जैसे पहले कहा था वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आईएसएल पे बहुत सारी लाइव हम लोग करते रहते हैं, एंड बाकी डेफिनेटली यूरोपियन लीग्स तो करते ही करते हैं भाई। तब तक के लिए बस टेक केयर एंड विल कैच यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।